मेरा नाम वसीम अहमद है और मेरा तल्लुक़ एबटाबाद से है, एबटाबाद बज़म से। और आज जो है हम तुलू इस्लाम कन्वेंशन जो है 27 अक्टूबर 2024 के हवाले से यहाँ पे कन्वेंशन में शरीक हैं। और मज़े की बात यह कि इस दफ़ा हम पहले 1 2 3 बंदे शरीक हुआ करते थे, इस दफ़ा हम 9 बंदे हैं। तो ये भी अच्छा हमारे लिए एक शगुन है कि हमारी जो है ना तादाद पहले से बड़ी है। तो कन्वेंशन में आने का जो मकसद है वो तो साफ़ ज़ाहिर है कि हम जो है सारे कुरान के तालिब इल्म हैं और कुरान सीखने की गर्ज से जो है हमारा जो है तल्लुक़ पहले अपनी मकामी बज़म एबटाबाद बज़म से हुआ, फिर हम उसके बाद जो है इस कन्वेंशन तक पहुँचे। और जहाँ तक कुरान तक आने की बात है तो तकरीबन ये सन 2000 के लगभग की बात है कि मैंने इल्लामा इकबाल का एक शेर रेफरेंस के तौर पे एक जो हमारे एक दोस्त थे और वो सोशलिस्ट नज़रियात के हामिल थे, उनको मैंने सुनाया। तो वो शेर कुछ इस तरीके से कि नीस पैगम्बरो दर बगर दारत लेकिन किताब। तो ये शेर मैंने जब पढ़ा तो वो रेफरेंस के तौर पे मैंने बता दो दिया, लेकिन वो जो है मैं गलत पढ़ गया, उसकी अदायगी मुझसे गलत हो गई। तो यही वो मेरा सिलसिला था कि यही वो पॉइंट था कि जहाँ से जो है ना मैंने कोशिश की कि मैं इल्लामा इकबाल के अशआर को पढ़ूँ, समझूं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको मैं साफ़ करता जाऊं। तो ये इल्लामा इकबाल को लेके मैं तकरीबन 2000 से चला, तो 2000 तक मैंने सिर्फ कोशिश की अपनी इस चीज़ को पॉलिश करने की कोशिश की। लेकिन जहाँ तक इल्लामा इकबाल के अशआर की गहराई या उनकी फ़िक्र का तल्लुक़ है तो उसको मैं नहीं समझ पा रहा था। और ना ही मेरा ख़्याल है जो भी इल्लामा इकबाल को पढ़ना चाहेगा तो वो उस चीज़ को उसकी गहराई में नहीं जा सकता। ये गहराई या ये डेप्थ मुझे कहाँ से मिली? जब मैं इल्लामा ग़ुलाम अहमद परवेज़ साहब की फ़िक्र से जब मैं वाबस्ता हुआ, तो जब मैं इल्लामा साहब के मैंने जब दुरूस सुने और फिर उसके अलावा उनकी मैंने बुक्स का मुताला किया और ख़ास तौर पे इकबाल और कुरान, और मैंने जब देखा कि बहुत से शारहीन हैं इल्लामा इकबाल के, लेकिन सबसे मुनफरिद और बेहतरीन जो तशरीह है वो इल्लामा इकबाल की, वो जनाब ग़ुलाम अहमद परवेज़ साहब की है। तो उसने जो है मुझे फिर एक तो ग़ुलाम अहमद परवेज़ साहब से वाबस्तगी ज़्यादा गहरी कर दी, और इस तरह मेरी वाबस्तगी जो है इल्लामा इकबाल से भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती चली गई। तो ये कुछ सफ़र था। इकबाल भी बुनियादी तौर पे जो है वो कुरान के ज़रिए एक मुआशरे को कायम करने की बात करते हैं, और एक इंसान की या एक बेहतरीन इंसान की जो है वो आरज़ू या तलाश उनको भी थी, और बाकी लोग भी जो इस सिलसिले से वाबस्ते हैं उनको भी इसी तरह है। जैसे इकबाल इसरार और रमूज़ बेखुदी के शुरू में बिल्कुल जो है इल्लामा मौलाना रूमी की जो कुछ इशार जैसे नकल करते हैं कि जिसको रूमी और इंसान की तलाश से ताबीर किया गया है कि दिशेख बचरा हमी गश्त गर्द शहर कस दामो दुद मलूलम व इंसानम आरजोस्त जिन हमरहान सुस्त अनासर दिलम गरेफ्त शीर खुदा व रुस्तुम दस्तानम आरजोस्त। तो मतलब जैसे इसका मतलब ऐसे है कि एक बूढ़ा शख्स या एक शेख जो है वो चिराग लेके जो है वो शहर की फसील के गिर्द जो है फिर रहा था, और उसको किसी इंसान की तलाश थी, और वो कहता फिर रहा था कि मेरा दिल जो है इन देवों इन जानवरों से भर गया है, मुझे किसी इंसान की तलाश है, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे इर्द गिर्द हैं वो बड़े सुस्त किस्म के लोग हैं जो मतलब है वो वाले फरीज़ा सर अंजाम नहीं दे रहे जो किसी एक बेहतरीन इंसान ने सर अंजाम देना है। तो वो कहते हैं कि मुझे शेर खुदा या रुस्तम दस्तानम की जो है वो ऐसे लोगों की जो तलाश है जो फिर से आके इस दुनिया को उलट पलट सकें, और जो एक जुल्म और नाइंसाफ़ी पे एक माशरा जो है कायम है उसको बदल के एक मतलब है इंसाफ और अदल पे मुश्तमिल एक जो है माशरे की तश्कील दे सकें। तो इसी तरह जब हम कुरान पे नज़र डालते हैं तो कुरान भी हमें एक बेहतरीन इंसान बनाता भी है और एक बेहतरीन इंसान की सारी खुसूसियात हमारे अंदर रखता भी है। तो इसी तरीके से ये दोनों फ़िक्रें जो हैं एक दूसरे के साथ लाज़िम मलज़ूम भी हैं, और फिर मेरी भी वाबस्तगी जो है इसी तरीके से हुई। तो बज़म के हवाले से हमने जो है पिछले 5-6 सालों में अच्छा खासा मतलब है और बेहतरीन अपनी दानिश में मैं कहूँगा कि हमने एक अच्छा काम किया
क्योंकि जहाँ पे पहले 1, 2, 3 बंदे थे, अब वहाँ पे हमारे पास बज़म में जो हैं वो कम से कम 15 से 20 बंदे जो हैं वो हर दर्स में शिरकत करते हैं। ना सिर्फ शिरकत करते हैं बल्कि वो समझने की कोशिश करते हैं, सवालात और जवाबात होते हैं, जिससे हमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और जो नया बंदा होता है वो भी बहुत कुछ इससे हासिल करके या सीख के जाता है। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले साल या उससे पिछले साल हम जहाँ पे 2 या 3 बंदे आते थे कन्वेंशन में, इस दफ़ा हम जो हैं 9 लोग जो हैं वो एबटाबाद से बज़म में शरीक हैं। और ना सिर्फ शरीक हैं बल्कि हमने बहुत एक्टिव जो है पार्टिसिपेट भी किया है इन सारे जितने भी एक्टिविटीज़ थी यहाँ पे। जो कुछ अगर तरबियती वर्कशॉप की बात हो या कोई और सिलसिला हो तो एबटाबाद वालों ने उसमें अच्छा खासा जो है एक्टिव जो है पार्टिसिपेट किया है। तो ये सारा सिलसिला जो है इस तरीके से चलता आ रहा है और हम इसको मज़ीद भी आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। और हम जो है ना सोशल मीडिया पे भी अगर देखा जाए तो हमने भी काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेट किया। और मेरी आप तमाम जो जितने भी बज़म और बज़म चलाने वाले लोग हैं उनसे यही गुजारिश है कि वो भी इसी तरीके से सामने आए, काम करें, मेहनत करें, तो इंशाल्लाह उनको भी कामयाबी मिलती जाएगी। शुक्रिया।